जो स्नो लेपर्ड है इसका मेन जो खुराक है वो आइबेक्स हैं। जब आइबेक्स इसके पहुंच में नहीं हो, जब आइबेक्स उसके पहुंच में नहीं हो, उस वक्त वो लोकल लाइव स्टॉक पर अटैक करते हैं। तो आइबेक्स के लिए भी इससे ख़तरात हैं और लोकल लाइव स्टॉक के लिए भी इससे ख़तरात हैं। इस वक्त मैं सतह समंदर से 10,000 से ज़ायद फीट की बुलंदी पर वाक़ा गिलगित बल्तिस्तान का सयाहती मुकाम वादी होशे में मौजूद हूँ। वादी होशे को न सिर्फ सयाहती एतबार से अहमियत हासिल है बल्कि वाइल्ड लाइफ का जून भी कहा जाता है। यहाँ पर हिमालयन आइबेक्स की बड़ी जो है फिगर जो है इस वक्त पाई जाती हैं। होशे की ख़ास बात यह है कि होशे को हिमालयन आइबेक्स का मस्कन कहा जाता है। उसके अलावा स्नो लेपर्ड की भी बड़ी फिगर्स जो है यहाँ होशे में देखने को मिला है। रिसेंटली यहाँ पर जो स्नो लेपर्ड है उसकी तादाद में भी इजाफ़ा देखने को मिला है। इस हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सखावत हुसैन जो कि यहाँ की कम्युनिटी को भी लीड करते हैं। उसके अलावा CKNP का भी यहाँ ज़िम्मेदार जो है वो नुमाइंदा है। इनसे हम जानते हैं कि इस वक्त यहाँ पे हिमालयन आइबेक्स की क्या तादाद हैं और स्नो लेपर्ड की क्या फ़िगर हैं। उसके अलावा यहाँ हमने देखा कि कम्युनिटी के सतह पर कम्युनिटी कंट्रोल ट्रॉफी हंटिंग का बड़ा यहाँ पे मज़बूत सिस्टम है, मज़बूत निज़ाम है। इस हवाले से भी हम सखावत भाई से जानते हैं। तो बहुत शुक्रिया सखावत भाई, आपने हमें टाइम दिया। तो बताएं कि यहाँ पे इस वक्त स्नो लेपर्ड की क्या तादाद हैं और हिमालयन आइबेक्स की तादाद भी बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी। स्नो लेपर्ड के यहाँ पे तकरीबन कोई 12-13 के करीब स्नो लेपर्ड के यहाँ पे हैं, उस जगहों में मौजूद हैं। बाकी हिमालयन आइबेक्स की तकरीबन 1000 के करीब यहाँ पे हिमालयन आइबेक्स पाए जाते हैं। और इसके अलावा दिगर जो वाइल्ड लाइफ हैं जिसमें हिमालयन लिंक्स, वुल्फ हो गए, बाकी इसके अलावा रेड फॉक्स और बाकी काफ़ी सारे परिंदे यहाँ पे मौजूद हैं। कम्युनिटी कंट्रोल ट्रॉफी हंटिंग है, उस हवाले से भी हमें बताएं कि ये आपके कम्युनिटी जो है बहुत बाशूर हैं, बैकवर्ड होने के बावजूद भी आपके लोग जो है वाइल्ड लाइफ का ख्याल रखते हैं, वाइल्ड लाइफ को बचाते हैं। तो कम्युनिटी जो कंट्रोल ट्रॉफी हंटिंग है CCHA डिक्लेयर है ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ GB की तरफ से, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की तरफ से। तो ये इसके बारे में ज़रा बताएँ। जी, ट्रॉफी हंटिंग का ये एक प्रोसेस है जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से आपको स्पेशल परमिट लेना पड़ता है। तो इसके लिए तकरीबन अक्टूबर-नवंबर से इसके बाकायदा बिडिंग होते हैं, फिर इसके बाद बाकायदा परमिट इशू किया जाता है। बाकी उसका जो इनकम है ट्रॉफी हंटिंग के इसमें से 80% लोकल कम्युनिटी को जाते हैं, बाकी 20% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जाते हैं। और जो ट्रॉफी हंटिंग के जो पैसे जो 80% से लोकल कंजर्वेशन कमेटी इसका 50% कंजर्वेशन पे खर्चे करते हैं, जिस तरह लाइफ स्टॉक उसके वाइल्ड लाइफ की देखभाल उन पे खर्चे करते हैं। और इसके अलावा बाकी जो पैसे बचते हैं वो हेल्थ और एजुकेशन पर खर्चे करते हैं। यहाँ फवाद भाई ये बताएं कि आपने इस साल यहाँ पे स्नो लेपर्ड की एक वीडियो भी आपने रिकॉर्ड किया था, तस्वीरें भी आपने कैप्चर की थी। उसमें बैक वक़्त 3 स्नो लेपर्ड को जो है देखा गया है, उसके 3 बच्चे। तो ये हमने सुना है कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम हुआ है। तो इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। जी, ये स्नो लेपर्ड के इनके जो ट्रैक मुझे काफ़ी अरसे से नज़र आ रहा था और मैं इनका पीछा कर रहा था, मगर मुझे ये पता नहीं था कि इसमें 3 हैं या 4 हैं। जब मैं अपने घर की छत पे बैठा हुआ था तो मुझे क्या एक साइड पे कि पहाड़ पे कोई मूवमेंट नज़र आए। फिर इसके बाद जब मैं करीब जाके देखा तो वहाँ पे 4 स्नो लेपर्ड थे। तो ये 4 स्नो लेपर्ड अभी वर्ल्ड में कभी किसी ने एक साथ इसके 4 स्नो लेपर्ड एक साथ कैप्चर नहीं किए हैं, जो बराह रास्त जाके वहाँ पे कैप्चर नहीं किया है। बाकी कैमरा ट्रैप से कुछ वीडियोस आए हैं मुख्तलिफ जगहों से, बाकी 4 स्नो लेपर्ड एक साथ मैंने कैप्चर किया। ये कि वर्ल्ड में ये पहली रिकॉर्ड हैं जो 4 स्नो लेपर्ड आपने एक साथ देखे हैं। अच्छा, ये बताएं कि जो आपने देखा एक साथ 4 स्नो लेपर्ड आप बता रहे हैं, तो ये इसमें नर थे, मादा थे या बच्चे थे, और ये गाँव से कितना दूर इसको आपने देखा था? जब फर्स्ट टाइम मैंने गाँव से देखा था तकरीबन 1000 मीटर दूर देखा था। फिर मैं करीब जाने की कोशिश की थी और काफ़ी करीब भी पहुंचा था, कोई 200 मीटर करीब। और उसमें मैं करीब जाके देखा तो उसमें एक माँ थी और उसके साथ में इसके 3 बच्चे थे। पहली बार इन्होंने इस चीज़ को कैप्चर किया कि माँ और 3 बच्चे को, ये हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम
ये इसका कमाल है, इसकी महारत हैं। ये न सिर्फ बेहतरीन कैमरामैन भी है, इसको शौकिया तौर पर भी यहाँ पर साइट पे जो है इस तरह की जो नेचर है, वाइल्ड लाइफ है, वो कैप्चर करते रहते हैं। उसके अलावा इनका ड्यूटी है संचरल कराक्रम नेशनल पार्क की जानिब से ये ज़िम्मेदार हैं। उसके अलावा हमने यहाँ कम्युनिटी की जानिब से कुछ उनकी भी राय थी कि यहाँ पे जो स्नो लेपर्ड हैं वो लाइव स्टॉक पे ज़्यादा अटैक कर रहे हैं, तो लोगों का कहना है कि इससे हमारा काफ़ी नुकसान भी हो रहे हैं। तो ये क्या है, इसके बारे में ज़रा। जी बिल्कुल, हाँ, यहाँ पे लाइव स्टॉक पे हर साल, क्योंकि यहाँ पे एक इंश्योरेंस स्कीम हम रखे हुए हैं, लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम, तो उस पे हम डेली नोट करते हैं कि कहाँ पे कितने प्रेडेशन हुए हैं। तो सालाना हम 100 से ऊपर यहाँ पे हम कंपनसेशन दे रहे हैं। इसमें BWCDO बल्तिस्तान वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और लोकल कंजर्वेशन कमेटी मिलके, तो 100 से ज़्यादा बेड बकरियाँ जो लाइव स्टॉक है उन पे अटैक कर रहे हैं हर साल। तो उस हिसाब से आईबेक्स पे तकरीबन उससे ज़्यादा कर रहे होंगे मेरे ख्याल में। कोई मतलब आईबेक्स की लाइफ को भी ख़तरा लाहक हैं स्नो लेपर्ड से। जी, आईबेक्स के लाइफ को ख़तरा लाहक भी हैं, और आईबेक्स और इसके जो स्नो लेपर्ड हैं, इसका मेन जो खुराक हैं वो आईबेक्स हैं। जब आईबेक्स इसके पहुंच में नहीं हो, जब आईबेक्स किसी उसके पहुंच में नहीं हो, उस वक्त वो लोकल लाइफ स्टॉक पर अटैक करते हैं। तो आईबेक्स के लिए भी इससे ख़तरात हैं और लोकल लाइफ स्टॉक के लिए भी इससे ख़तरात हैं। तो आप बहैसियत एक्सपर्ट, आप हमेशा इन्हीं वादियों में, पहाड़ों में मुख्तलिफ जो कठिन रास्ते हैं उन पर आप सफ़र करते रहते हैं और इन्हीं चीज़ों का आप मुशाहिदा करते रहते हैं, तो आप क्या सजेशन देंगे? सजेशन मैं ये देता हूँ कि ये जो ये वाइल्ड लाइफ हैं और स्नो लेपर्ड और आइबेक्स, ये कुदरत का निज़ाम है, क्योंकि ये जो इकोसिस्टम है इसको बैलेंस रखते हैं। जब आप स्नो लेपर्ड को ख़त्म करें तो आइबेक्स आपके नीचे आबादी में आ जाएंगे, आपके वेट बकरियों के लिए आपको खाने की जगह नहीं मिलेगा, आपके पास्चर डिमेज होंगे। तो ये एक कुदरत का निज़ाम है। जब तक ये दोनों एक साथ ना हो, फिर अगर स्नो लेपर्ड ज़्यादा हों तो फिर ये भी एक ख़तरा है, अगर आइबेक्स की तरह ज़्यादा हों वो भी एक ख़तरा है। तो ये इकोसिस्टम, इसको बैलेंस बराबर रखने के लिए इन दोनों का होना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया सखावत भाई, जो कि यहाँ वाइल्ड लाइफ को देखते हैं, और यकीनन ये होशे जो है गिलगित बल्तिस्तान का एक मिसाली गांव है। यहाँ की कम्युनिटी फ़ाल है, मुनज़्ज़म है। कम्युनिटी जो है गवर्नमेंट के साथ, वाइल्ड लाइफ के साथ, दीगर जो इदारे हैं उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, और यहाँ पर जो कम्युनिटी कंट्रोल ट्रॉफी हंटिंग है उसको कामयाब बनाते हैं, और जो हंटर आते हैं और यहाँ पर जो एजिट मारखोर है, आइबेक्स हैं, उसका शिकार करते हैं, और उसके मद में जो पैसे वसूल होते हैं उसका जो है 80% शेयर जो है वो कम्युनिटी को जाता है, और वो कम्युनिटी उस हिस्से को अपने फलाह बहबूद के लिए, समाजी तरक्की के लिए ख़र्च करते हैं। यकीनन ये गिलगित बल्तिस्तान का एक मिसाली गाँव है। इतना दूर दराज, दूर अफ्तादा और फार फलंग एरिया होने के बावजूद इस गाँव के लोग जो है अपनी वाइल्ड लाइफ को, अपनी नेचर को बचाते हैं, इसकी हिफाजत करते हैं, तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, और यहाँ के जो छोटे बच्चे को भी ये ख़याल है कि ये जो वाइल्ड लाइफ है, मारखोर है, स्नो लेपर्ड है, ये हमारा असासा है, हमारी मुस्तक़बिल का और तरक्की का ज़ामिन है। इसीलिए होशे के लोग जो है अपने वाइल्ड लाइफ को, अपने नेचर को की हिफाजत करते हैं। तो ये गिलगित बल्तिस्तान के दिगर लोगों के लिए, दिगर अज़ला के लिए एक रोल मॉडल है।